क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड. ओके, Find the maximum and minimum value. ओके First question. ओके. F of x equal to एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू mod x plus 2 मॉड एक्स प्लस 2 minus 1. -1, राइट. Yes, sir. बेटा मैक्सिमम आपको हेडिंग याद रखना है. सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना आप रूटीन मेथड से नहीं करोगे चलेगा, ये मेथड चलेगा, राइट. एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं इसको, एल्जेब्रिक मेथड, राइट. ओके, अब मॉड्यूलस x प्लस 2 है, कोई भी वैल्यू अगर मॉड्यूलस में है, इफ एनी वैल्यू इन द मॉड्यूलस, तो वो कैसे होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर मॉड्यूलस से बाहर निकल के टाइम सर पॉजिटिव होगी, मॉड्यूलस में तो अंदर नेगेटिव हो सकती है. ओके, तो मॉड्यूलस ऑलवेज कैसा है, मॉड्यूलस की बात करते हैं भाई, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0 होने वाला है, हाँ सर. राइट. अब यहाँ पे क्या है भाई, -1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, मॉड्यूलस x प्लस 2 -1, यस और नो. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 हो जाएगा. हाँ सर. सही है, दोनों से मैंने सेलेक्ट कर दिया. अब ये जो वैल्यू है क्या है भाई, fx. तो fx का वैल्यू क्या होता है भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 होता है, हाँ सर. राइट. बस तो आ गया, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ से वैल्यू ऊपर जाने वाली है, यस और सॉरी मिनिमम वैल्यू है, तो आपका मिनिमम वैल्यू जो है इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, यस सर. राइट. ओके, मैक्सिमम तो आपका अनडिफाइन हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो. g of x equal to नंबर 2, g ऑफ x इज इक्वल टू minus माइनस mod x plus 1 मॉड्यूलस x प्लस 1 plus 3. plus 3 is very easy question beta. Yes. Once again, if any value in the modulus, it's always greater than or equal to 0. So here modulus x plus 1 is greater than or equal to 0. Yes sir. Now it is minus, Yes sir. so multiplying with minus, so minus modulus x plus 1 less than equal to 0. Yes sir. Yes or no? Please Plus add plus 3. बेटा प्लस 3 ऐड कर देते हैं, हाँ सर. तो माइनस मॉड्यूलस x प्लस 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 3 आ जाएगा. हाँ सर. तो बच्चों यहाँ पे क्या आने वाला है, ये वैल्यू जो है इसको बोलते हैं gx बोल सकते हैं हम, हाँ सर. लेस देन इक्वल टू 3 है भाई. हाँ सर. तो जो वैल्यू इसके ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, सर नीचे नीचे आएगी, तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू का मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम. तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 3, तो मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 3 हो जाएगा एंड मीन वैल्यू अनडिफाइंड. समझ में आ रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल बच्चा. थर्ड नंबर h of x h ऑफ x equal to sin 2x यस plus 5. प्लस 5. कितना इजी क्वेश्चन है, समझ. साइन की रेंज आती है आपको, -1 to 1. -1 to 1. ओके बेटा, साइन का एक रूल होता है कि एंगल कोई भी है, एंगल कोई भी ले लो, तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट. चलो साइन 2x का रेंज बोलो. -2 to 2. नहीं, -1 लेस देन इक्वल टू साइन 2x लेस देन इक्वल टू 1. एम आई राइट. हाँ. चलो बेटा, यहाँ पे क्या ऐड किया हुआ है, Plus 5. +5, तो +5 ऐड कर देते हैं ना. ओके, देयरफॉर -1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5 आ जाएगा. हाँ सर. ओके, ये बीच में जो वैल्यू इसको हम क्या बोल सकते हैं, HX. hx. तो ये तो 4 होने वाला है, हाँ सर. लेस देन इक्वल टू यहाँ पे hx आ गया, और ये 6. ये 6 आ गया. तो मैक्स वैल्यू क्या है भाई, 6. मैक्स वैल्यू 6 एंड मीन वैल्यू क्या है भाई, 4 है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल बेटा. f of x equal to f ऑफ x इज इक्वल टू mod sin 4x मॉड साइन 4x. plus 3. नहीं सर, मॉड्यूलस के अंदर ये plus 3. ओके, मॉड्यूलस साइन 4x प्लस 3. समझ में आ रहा है भाई. हाँ सर. वंस अगेन भाई, फंक्शन क्या है, फंक्शन कौन सा है, sin. साइन 4x, नॉट साइन, साइन 4x. अब साइन की रेंज सबको मालूम है Minus क्या होती है, -1 to 1. पक्का. ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन 4x लेस देन इक्वल टू 1. हाँ सर. चलो ये क्या है, +3 है, plus 3. +3 ऐड कर देते हैं. हाँ. सो -1 प्लस 3 लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 3. सही है ना. हाँ सर. चलो ये क्या हो जाएगा, 2 ये क्या हो जाएगा, f of x. नहीं बच्चा, हाँ हाँ. अभी तो मॉड्यूलस रखना है हाँ. 4. अब मॉड्यूलस लेंगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला. वाई, इट्स ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव. हाँ, अगर सपोज नेगेटिव होती तो चेंज होना, समझ यार. अगर नेगेटिव वैल्यू होता तो यहाँ पे 100% चेंज होता, बट यहाँ पे पॉजिटिव कोई चेंज नहीं होने वाला. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 2 लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस साइन 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 4. तो भाई मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी,
तो मैक्स वैल्यू हो जाएगी 4 एंड मीन वैल्यू क्या हो जाएगी 2। पक्का? ओके, अभी क्वेश्चन है? हाँ सर एक है। ओके, पहले इधर लिख दो, बाद में करते हैं। Fifth, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, h of x equal to h of x इक्वल टू x plus 1 x प्लस 1। where x belongs to -1 to 1। ओके, राइट। भाई आपको -1 का वैल्यू रेंज दे दिया है, समझ में आ रहा है ये? सुन, चलो यहाँ पे तो -1 लेस देन x लेस देन 1 लिख सकते हैं। हाँ सर। अब +1 ऐड कर लो तो -1 प्लस 1 लेस देन x प्लस 1 लेस देन 1 प्लस 1, यस सर। तो 0 लेस देन hx लेस देन 2 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2। मिनिमम वैल्यू 0। समझ आए? तो मैक्स वैल्यू 2 हो सकती है और मीन वैल्यू 0 हो सकती है। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। राइट डाउन बेटा। अब यह नया टॉपिक है, राइट? लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, राइट? बेटा आगे के जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था? तो आगे के 2 क्वेश्चन में हमने क्या स्टडी किया था? सिर्फ आपको फंक्शन दिया था, राइट? और फंक्शन का आपको रेंज फाइंड करना था, राइट? तो मैक्सिमम आपको लिमिट। बट नाउ द डिफरेंट फंक्शन में क्या होता है, देखो यहाँ पे कि इसका वो fx दिया हुआ है, राइट? ये आपका फंक्शन है। तो अगर लोकल आपको हीडिंग रीड करना है कि कोई भी क्वेश्चन में आप वैल्यू रीड करोगे तो लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम अगर वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? तो आपको ये मेथड करनी पड़ेगी, राइट? तो fx आ जाएगा। फर्स्ट आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, राइट? स्टेप नंबर 1 है, पहले आपको f डैश x करना है। ओके, देन आफ्टर स्टेप नंबर 2 आपको f डैश x इक्वल टू 0 लेना है। f डैश x इक्वल टू 0 लेके आपको x का वैल्यू फाइंड करो, राइट? x फाइंड करना है। यस। ये जो x की वैल्यू है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिटिकल पॉइंट। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है भाई, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये आपने जो वैल्यू फाइंड की इसको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आ रहा है? देन आफ्टर आपको f डबल डैश x फाइंड करना है दोस्त। ओके, ये आपका थर्ड स्टेप हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। आफ्टर f डबल डैश x आपको क्या करना है? इन f डबल डैश x आपको x की वैल्यू पुट करनी है। x वैल्यू पुट इन f डबल डैश x। इज दैट क्लियर? ओके, ये जो x की वैल्यू हमें फाइंड करें वो यहाँ पर पुट करनी है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकती है, या तो f डैश x ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या तो f डैश x लेस देन 0 हो सकता है, या तो f डबल डैश x 0 भी हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है पर होता तो है समटाइम। अगर ग्रेटर देन 0 है, f डबल डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है हमारा, वो फंक्शन कैसा है? तो इट शोज दैट फंक्शन है लोकल। क्या बोलते हैं भैया? लोकल मिनिमा। क्या बोलते हैं? लोकल मिनिमा। ग्रेटर देन आता है तो मिनिमा आ जाएगा, ऑपोजिट याद रखना है। लोकल मिनिमा, मिनिमा है। इट इज द वन टाइप ऑफ टेस्ट, इट इज द वन टाइप ऑफ टेस्ट है कि फंक्शन मिनिमा है कि मैक्सिमा है। ये टेस्ट है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू की इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है साइन की। साइन ग्रेटर देन 0 आती है कि लेस देन 0, उसकी इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है? ओके, अब आपको यहाँ पे अगर लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली है, लोकल मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे आपको पता चल गया कि लोकल मिनिमा है। अगर लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू, हेलो x वैल्यू fx में पुट करो। कहाँ पुट करो? ओके, x वैल्यू पुट इन fx। ओके, और तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी लोकल, लोकल मिनिमम वैल्यू। यस और नो? लोकल मिनिमम वैल्यू। नहीं समझ में आ रहा है? राइट? और सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है, राइट? ये इट शोज दैट फंक्शन जो होता है वो लोकल मैक्सिमा होता है। राइट? इट इज वन टाइप ऑफ टेस्ट, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द साइन, राइट? सॉरी, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द वैल्यू, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द साइन ओनली। लोकल मैक्सिमा। अब फिर से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो सेम स्टेप रिपीट करो भाई। यस और नो?
तो आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमने जो स्टेप दिए वो लोकल के लिए, अभी ग्लोबल के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब आएगा तो हम स्टडी करेंगे, राइट। बट इतना तो आना चाहिए, राइट। लोकल मैक्सिमम तक तो अब आ जाएगा, तो ग्लोबल का स्टेप तो एक ही दो ही है, आगे और कुछ नहीं है। बट मेन स्टेप तो इतना है, राइट। ये एल्गोरिथम को समझ में आ गया तो क्वेश्चन फटाफट आ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। एफ एक्स, then after f dash x, then after f dash x equals 0 and find the critical point. Find the critical point. Put this value. Okay, sorry. Then after x f double dash x, put this value f double dash x greater than 0, less than 0. But अगर f double dash x 0 आता है, right, तो आपको f triple dash x भी करना पड़ेगा थर्ड टाइम, राइट, और चेक करना पड़ेगा। बट वो आपको मैं क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये थियरी में पढ़ा जाऊँगा तो आप सो जाओगे प्रेम से। समझ में आ रहा है? Okay, so now write down. Question number 3. Okay. First number. f of x equal to x square. f of equal to x square. समझ में आ रहा है? हाँ। चलो बेटा, हमारा फर्स्ट स्टेप वेरी कॉमन है, f dash x. f dash x 2x. तो 2x आ गया। ओके चलो, देन आफ्टर में क्या करना है? टू फाइंड, ऐसे लिखना है आपको, कोई भी क्वेश्चन लिखना है, टू फाइंड मिनिमम और मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा टेक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो 2x इक्वल टू 0 आ गया, तो x इक्वल टू 0, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। इट इज़ योर क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आ रहा है या सुनो? तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, इसको आप क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हो भाई। समझ में आ रहा है या सुनो? पॉइंट। ओके डन। चलो अब क्या करते हैं भाई, हम एफ डबल डैश एक्स लेते हैं, क्या हो जाएगा? 2। अब 2 ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है? ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है या सुनो? अब यहाँ पे अब x की वैल्यू पुट करनी है, आपको क्या करनी है? x की वैल्यू पुट करनी है, राइट। सॉरी, एफ डबल एक्स 2 आ गया। नाउ x इक्वल टू 0 पुट करना है यहाँ पे। अगर हम x इक्वल 0 यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, समझ, तो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है मालूम है? 2 ही आने वाला है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। कोई भी वैल्यू पुट करो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एट x इक्वल टू 0, क्या बोलते हैं भाई? एट x इक्वल 0 f इज लोकल मिनिमम। क्या बोलते हैं? लोकल मिनिमम, या लोकल मिनिमा भी बोल सकते हो आप, यस और नो? लोकल मिनिमा भी बोल सकते हो। एट x इक्वल टू 0 लोकल मिनिमम है, लोकल मिनिमा है। पर मुझे तो इंटरेस्ट क्या है? वैल्यू फाइंड करने में। तो वैल्यू फाइंड कर ले यार। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये वैल्यू एफ एक्स रखनी पड़ेगी। तो नाउ एफ एक्स इक्वल टू 0 का होल स्क्वायर, 0 ही होने वाला है। तो एफ एक्स 0 आ गया। तो इट इज योर लोकल मिनिमम वैल्यू। ये मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। नहीं समझ में आया? अगर ये एफ डबल डैश एक्स के रिजल्ट अगर मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो 0 का स्क्वायर 0 है, दैट मीन्स लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0। समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को? पक्का? जल्दी कॉपी करो। g of x equal to g of x is equal to x cube minus 3x. x cube minus 3x, right? बेटा x, राइट, सेम प्रोसीजर। नाउ बेटा फर्स्ट क्या है? g डैश x 3x square माइनस 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, साथ में ऐसे भी कर सकते हो, g डबल डैश x ले लो। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है बड़ा। समझ में आ रहा है? ओके नाउ टेक्स g डैश x इक्वल टू क्या लेते हैं बेटा? 0 एंड देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या होने वाला बच्चा? 0। 3 कॉमन एंड कैंसल, सो वी गेट्स हियर x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। डन। सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो x का वैल्यू क्या हो गया? प्लस एंड माइनस 1। तो इट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट, राइट? नहीं समझ में आया? देन आफ्टर ये जो वैल्यू है कहाँ पे पुट करनी है भाई मुझे? अरे जी डबल डैश एक्स में, सेकंड डेरिवेटिव में। ओके नाउ जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू बच्चा 6x है, यस और नो?
अब मैंने यहाँ पे जी डबल डैश 1 पुट कर दिया तो 6 आ गया। 6 क्या होता है भाई? ग्रेटर देन 0। नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अप्रूव हो गया एट x इक्वल टू 1 f इज लोकल मिनिमा। समझ में आ रहा है? ये डिफरेंट स्टाइल है लिखने का भाई। समझ में आ रहा है? मैं आगे कराया, आप ऐसे भी लिख सकते हो कुछ क्वेश्चंस में, राइट। एंड देयरफॉर लोकल मीन वैल्यू, समझ में आ रहा है? लोकल मीन वैल्यू इज इक्वल टू g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 डेट इज -2। बट ऐसे अंडरलाइन करना समझ में आए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, एंड नाउ सेम थिंग। अब और क्या है? यस, नाउ जी डबल डैश क्या करना है बेटा? -1। तो जी -1 क्या होने वाला है? -6। वो क्या हो जाएगा? लेस देन 0। तो इट कैन बी प्रूव्ड एट x इक्वल टू -1 f इज लोकल मैक्सिमा। इज दैट क्लियर? आप इसको लोकल मैक्सिमम भी बोल सकते हो, लोकल। ओके, तो आ गया आपका नाउ लोकल मैक्स वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कहाँ पे पुट करनी है भाई? g ऑफ -1 करना है। अब -1 का होल क्यूब आ जाएगा, -3 इंटू -1 आ जाएगा, तो -1 प्लस 3 इक्वल 2 आ गया। यस और नो? तो ये आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू है भाई। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? नहीं है तो रट्टा मार लो, लिख दो। h of x इक्वल टू sin x plus cos x। आय हाय, क्या क्वेश्चन है यार! sin x प्लस cos x। x is between 0 to pi by 2। x is between 0 to pi by 2। 0 less than x less than pi by 2। ऐसे हाँ ऐसे है कि इक्वल टू है? ना सर ऐसे। ओके, पक्का ना? ओके बेटा, फर्स्ट स्टेप इज वेरी कॉमन। सी एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। पक्का? यस सर। चलो फर्स्ट स्टेप क्या आने वाला है भाई? एच डैश एक्स, साइन की डेरिवेटिव, cos कॉस की डेरिवेटिव, minus sin। पक्का? चलो एच डबल डैश लिख दिया, डालते हैं एक साथ, पता खत्म हो जाए, बात झंझट जाए। कॉस का, minus sin साइन का, cos। ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, नाउ भाई क्या लेना है? एस एक्स इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ एच एस एक्स क्या हो जाता है भाई? हेलो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा भाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स आ जाएगा। सिंह साहब समझ में आ रहा है? इसको ऐसे ले लो, तो tan x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा? 1। अच्छा, 1 की वैल्यू में tan पाई बाई 4 पुट कर सकता हूँ, आपको दिक्कत तो नहीं ना? नहीं। तो x का वैल्यू क्या होने वाला है? पाई बाई 4। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? CRITICL, क्रिटिकल पॉइंट। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्रिटिकल। ओके, अब ये वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है भाई? तो h डबल डैश x इज इक्वल टू क्या है वैल्यू भाई? माइनस साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स। समझ में आ रहा है? अब h डबल डैश पाई बाई 4 पुट कर दिया। यस और नो? तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4। सही है? तो यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन √2 -1 अपॉन √2। ओके, तो ये -√2 होने वाला है, -2 अपॉन √2। ये लेस देन 0 है ना? यस और नो? तो मैं लेस देन 0 तो क्या बोल सकते हैं हम इसको? एट x इक्वल टू पाई बाई 4 लोकल, लोकल बोलना, लोकल मैक्सिमा। अब क्या फाइंड करना है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू कहाँ पे पुट करना है? एच एफ। तो एच ऑफ पाई बाई 4। बच्चों सही है? तो साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, ओके, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, तो 2 अपॉन √2 तो क्या होने वाला है? √2। तो ये आपका लोकल मैक्स वैल्यू आ गया है भाई। समझ में आ रहा है आपको? जल्दी करो।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वेयर 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2 पाई बाई 2 ओके सर 2 पाई 2 पाई ओके क्लियर बेटा क्वेश्चन आपको आधा वेगन का आधा आपको करना है इज इट क्लियर ओके सी एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डन ओके चलो पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लो साइन का क्या होने वाला है भाई कॉस प्लस साइन एक्स सही है बच्चा चलो एफ डबल डैश एक्स क्या होने वाला है माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स नहीं समझ में आया हाँ सर आगे भी लिख दिया ओके नाउ बच्चों मुझे क्या करना है यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अगर एफ डैश एक्स 0 मैंने लिया तो यहाँ पे क्या होने वाला है भाई वो सिंपल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा हाँ सर बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स होने वाला है बच्चा हाँ सर तो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या आने वाला है माइनस अब देखो बेटा यूनिट सर्कल जो अगर हम स्टडी करें तो -1 यहाँ पे और यहाँ पे आ सकता है 10 की वैल्यू नेगेटिव या तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकती है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब यहाँ पे 0 2 पाई दिया है आपको इज दैट क्लियर मीन्स ऑल 4 quadrants are available we have yes or so value of minus is on available in the second and fourth quadrant so which value is there x की क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पे तो पाई माइनस तो x का वैल्यू हो सकता है पाई माइनस पाई बाई 4 हो सकता है दैट इज 3 पाई बाई 4 लिख सकते हो आप एंड x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकते हो तो 7 पाई बाई 4 भी हो सकती है तो देयर आर क्रिटिकल पॉइंट इज 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4 इट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट इज दैट क्लियर हाँ सर ओके अब आप प्रूव कर सकते हो बट एक बात याद रखना पाई बाई 4 है 3 पाई बाई 4 है कोई भी है वैल्यू तो आपका माइनस पाई बाई 4 आने वाला है क्या आने वाला है माइनस पाई बाई 4 वो माइंड में क्लियर रखना ओके आएगा कर लोगे ना चलो कंप्लीट करो क्या अब क्या करना है एफ डबल डैश बेटा यहाँ पे पुट वैल्यू कर दो 3 पाई बाई 4 पुट कर दिया राइट तो अब क्या होने वाला है कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई बाई 4 अब ये तो -1/√2 होने वाला है समझ और ये भी -1/√2 होने वाला है क्योंकि ये तो 1/√2 हो जाएगा तो -√2 क्या हो जाएगा लेस देन 0 तो एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 क्या हो जाएगा भाई लोकल मैक्सिमम समझ में आ रहा है अब वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर दी है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे पुट कर दो एफ ऑफ 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 समझ में आया तो ये आपका हो जाएगा 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1/√2 तो √2 आ जाएगा तो राइट सेम आप प्रूव कर सकते हो 7 पाई बाई 4 के लिए आएगा ना ओके